हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग आरओ-एआरओ से संबंधित जो उसमें दूसरा पेपर होता है, जो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, जो पेपर नंबर 2 जिसमें 60 क्वेश्चन रहते हैं। आज हम लोग सामान्य हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य हिंदी की जो हमारी पुस्तक आती है, घटना चक्र या पूर्वावलोकन आता है, उसमें जो भी सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो या आरओ हो, इन 2 एग्ज़ामों के जितने भी हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। चलिए पुस्तक देख लेते हैं। अभी हमने जो आपको बताया पहला जो घटना चक्र है, पुस्तक जो कौन-सी है, हम लोग घटना चक्र के बारे में देखेंगे। घटना चक्र पुस्तक आपको दिख रहा होगा, घटना चक्र लिखा है, ये समीक्षा अधिकारी की जो सामान्य हिंदी है। इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के पुस्तकों के लिए हैं। दोनों परीक्षाओं के लिए ये पुस्तक कारगर होते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए पूर्वावलोकन मार्गदर्शन सामग्री है। अब हम लोग अपने देख लेते हैं। इसी वक़्त हम लोग सामान्य हिंदी के जितने हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, जितने टॉपिक 6 टॉपिक जो दिए हैं, पहला टॉपिक दिया गया है विलोम शब्द और दूसरा टॉपिक दिया है वाक्यांश वर्तनी शुद्ध के लिए, तीसरा दिया गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और चौथा टॉपिक दिया गया है तत्सम एवं तद्भव शब्द और पांचवा टॉपिक दिया है विशेष एवं विश्लेषण और छठा जो या लास्ट टॉपिक होता है पर्यायवाची शब्द दिए गए। ये हमको आरओ-एआरओ में सिर्फ केवल 6 ही टॉपिक पढ़ना है। उन 6 टॉपिक में पहला कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? विलोम शब्द पढ़ेंगे। चलिए हम लोग 6 टॉपिक को एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये 6 टॉपिक कौन से। पहला है विलोम है, दूसरा वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध है, तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं और चौथा है तत्सम एवं तद्भव शब्द होता है, पाँचवां जो होता है विशेष एवं विशेषण होता है और जो हमारा छठवां टॉपिक होगा पर्यायवाची शब्द। यही 6 टॉपिक हमको आरओ में पढ़ना रहेगा। इन्हीं 6 टॉपिक में से हमको 60 क्वेश्चन आते हैं। पर टॉपिक से लगभग कहा जाए तो 10 क्वेश्चन एक टॉपिक से आने कन्फर्म है। चलिए हम लोग आज का अपना जो टॉपिक देखेंगे विलोम शब्द, इसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए जो हमारा टॉपिक दिया गया है विलोम शब्द, ये हमारा टॉपिक है पहला। आज का पहला टॉपिक कौन सा है? पहला टॉपिक विलोम शब्द। अब देखते हैं मार्गदर्शिका में क्या दिया गया है, इन सब के बारे में देखते हैं। मार्गदर्शिका में कहा जा रहा है हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि और हाथ है। रामचरितमानस पुस्तक की अयोध्या कांड की इस पंक्ति से आए शब्द लाभ हानि जिसे कहते हैं, जैसे लाभ हानि हो गया, जीवन मरण हो गया, यश अपयश को आदि जो होते हैं आम बोलचाल की भाषा में बदले तो नुकसान फायदा, जीना मरना, प्रसिद्धि बदनामी, ये जोड़े एक दूसरे के विपरीत या उल्टे शब्द होते हैं, शब्द देते हैं, जो विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम कहा जाता है। अगर कोई आपसे विलोम की परिभाषा पूछे तो क्या कहा जाएगा? विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। अभी आपको जितने शब्द बताए गए, जैसे लाभ हानि हो गया, जीवन मरण हो गया, जस अपजस होता है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। अब दिया गया विलोम शब्द हमेशा सजाती ही होते हैं। आपको बताया गया है विलोम शब्द हमेशा एक दूसरे के सजाती ही रहेंगे। सजाती शब्द होते हैं, अर्थात जैसे अगर कोई संज्ञा है उसका विलोम संज्ञा ही होगा, न कि सर्वनाम नहीं होगा। संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा, क्रिया का विलोम क्रिया होगा, क्रियापद होगा और क्रिया विशेषण का विलोम शब्द क्रिया विशेषण ही होते हैं। इनके कहने का मतलब है कि अगर कोई भी संज्ञा शब्द है तो उसका विलोम संज्ञा ही होगा, न कि उसके सर्वनाम होगा या विशेषण होगा। अगर कोई विशेषण शब्द है उसका विलोम विशेषण ही होगा और अगर कोई क्रिया विशेषण शब्द है तो उसका विलोम क्रिया विशेषण ही होगा। इस प्रकार ये हमारे विलोम शब्द की परिभाषा और उनके क्रम हैं। सर्वनाम शब्द को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा शब्द है जिनका विलोम नहीं बनता है या नहीं होता है, तो वो होता है सर्वनाम शब्द। इस चीज़ को हम लोग अच्छे से हाईलाइटर से इस्तेमाल कर दे रहे हैं ताकि आपको ये आसानी रहे। जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम शब्द को छोड़कर सभी के विलोम होते हैं। सर्वनाम के नहीं होते हैं, बाकी सभी के होते हैं।
अब आगे देखते हैं उदाहरण के लिए जैसे साकार का विलोम शब्द निराकार है, जो कि सजाती है। जन्म का विलोम मृत्यु ठीक विपरीत शब्द है। विलोम शब्द जहाँ भाषा को सहजता प्राप्त करते हैं, वहीं ये भाषा को अलंकृत भी करते हैं। विलोम शब्द जो होते हैं, जहाँ भाषा को सहजता प्रदान करते हैं, वहीं ये भाषा को अलंकृत भी करते हैं। विलोम शब्द अनेक प्रकार से बनते हैं। अब हम लोग देते हैं जैसे विलोम शब्द कैसे बनते हैं, क्या किसी में कौन-सा उपसर्ग लगा दिया जाए कि विलोम शब्द बन जाए। चलिए हम लोग पहला अपना नियम देखते हैं या उपसर्ग जोड़ के पहला दिया गया है, पहला जो ऑप्शन दिया गया है उपसर्ग जोड़कर हम विलोम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। उपसर्ग जोड़ेंगे फिर देखते हैं कौन-सा। अगर हम लोग किसी शब्द में अ उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसका विलोम कैसे बनेगा। जैसे प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष हो गया, न्याय से अन्याय हो गया। अगर जैसे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में अगर उपसर्ग जोड़ दिया जाए, अ प्लस प्रत्यक्ष कर दिया जाए, तो वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष। इस प्रकार हम अ उपसर्ग जोड़कर हम किसी शब्द का विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष का ही अप्रत्यक्ष हो गया, न्याय का अन्याय हो गया, लौकिक से अलौकिक शब्द हो गया और हिंसा से अहिंसा हो गया, सामान्य से असामान्य शब्द हो गया, धार्मिक से अधार्मिक हो गया। इसमें हम अ उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये इसका विलोम शब्द बन जाता है। अगर अब हम किसी उपसर्ग में अप उपसर्ग जोड़ दिया जाए, दूसरा नियम जो होता है अप जोड़ने से कैसे विलोम शब्द बनते हैं। जैसे यश का है, यश शब्द दिया गया है, यश में अगर हम अप उपसर्ग जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपयश, और अगर उत्कर्ष में अगर हम अप जोड़ देंगे तो हो गया अपकर्ष हो जाएगा, ये इसका विलोम हो जाएगा। और मान में अगर हम अप जोड़ देंगे तो अपमान हो जाएगा। कीर्ति में अगर हम अप जोड़ देंगे अपकीर्ति हो जाएगा, ये कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है। उसी प्रकार अगर हम किसी शब्द में अन उपसर्ग जोड़ दें तो फिर कैसे उसका विलोम बनेगा। जैसे अन में देखते हैं, उत्तरित में अगर हम अन उपसर्ग जोड़ेंगे तो अनुत्तरित हो जाएगा, ये इसका उत्तरित का विलोम है। उदात्त में अगर हम अनु जोड़ देंगे तो अनुदात्त हो जाएगा। अस्तित्व में अगर अन उपसर्ग जोड़ेंगे तो अनअस्तित्व हो जाएगा। अंगीकार में अगर जोड़ेंगे तो अनंगीकार हो जाएगा। इस प्रकार अन उपसर्ग जोड़ के हम किसी शब्द का विलोम शब्द बना सकते हैं। अब देखते हैं अगला नियम क्या है। अगर हम किसी शब्द में निस उपसर्ग जोड़ दें तो कैसे उसका विलोम बनता है। जैसे सक्रिय शब्द में अगर हम निस जोड़ देंगे तो हो जाएगा निष्क्रिय शब्द, ये उसका सक्रिय का विलोम शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे सशुल्क को अगर हम निस उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निःशुल्क हो जाएगा, जो सशुल्क का विलोम होता है। उसी प्रकार सचेष्ट के में अगर निस जोड़ देंगे तो निश्चेष्ट हो जाएगा, ये सचेष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा। अब अगला नियम जो है, अगर किसी शब्द में हम निर उपसर्ग जोड़ेंगे तो कैसे उसका विलोम शब्द बनेगा। जैसे साकार है, साकार में अगर हम निर जोड़ देंगे तो निराकार हो जाएगा, जो साकार का विलोम शब्द है। सापेक्ष से अगर हम सापेक्ष में अगर निर जोड़ देंगे तो हो जाएगा उसका विलोम निरपेक्ष। आदत में अगर हम निर जोड़ देंगे तो निरादर हो जाएगा। समास में अगर जोड़ देंगे तो सामिस में अगर सामिस शब्द में अगर हम निर उपसर्ग जोड़ देंगे तो हो जाएगा निरामिष, जो सामिस का विलोम है। सलज्ज में अगर हम निर उपसर्ग जोड़ देंगे तो निर्लज्ज हो जाएगा, जो सलज्ज का विलोम क्या होता है, निर्लज्ज होता है। उसी प्रकार अब हम अगला देखते हैं नियम क्या है। अगला नियम है, अगर किसी शब्द में वि उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो कैसे उसका विलोम शब्द बनता है। जैसे राग शब्द दिया गया है, अगर हम उसमें वि उपसर्ग जोड़ेंगे तो विराग हो जाएगा। अगर देश में अगर हम वि उपसर्ग जोड़ देंगे तो हो जाएगा विदेश। देश में अगर वि उपसर्ग जोड़ेंगे तो हो जाएगा विदेश। उसी प्रकार सम्मुख में अगर हम वि उपसर्ग जोड़ेंगे तो हो जाएगा विमुख, सम्मुख का विलोम विमुख। योजना में अगर हम वि जोड़ देंगे तो वियोजना हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। योजन में अगर हम वि जोड़ेंगे तो वियोजन हो जाएगा। वियोजन जो होता है योजन का विलोम शब्द होता है। अगर किसी शब्द में प्रति उपसर्ग जोड़ देंगे तो उसका विलोम कैसे बनेगा, चलिए इन शब्दों को देखते हैं। जैसे वादी शब्द दिया गया है, वादी शब्द में अगर हम प्रति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिवादी, जो वादी का विलोम हो जाएगा। उसी प्रकार घात में अगर हम प्रति लगा देते हैं तो प्रतिघाती हो जाएगा, जो घात का विलोम हो जाएगा। रूप का उसी प्रकार होता है, प्रतिरूप हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, प्रत्यागमन हो जाएगा,
और अगला नियम देखते हैं, अगर किसी शब्द में दूर उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो कैसे पर्यायवाची होगा। सुबोध में अगर दूर जोड़ दिया जाए तो दुर्बोध हो जाएगा। उसी प्रकार सुव्यवस्थित में अगर दूर जोड़ दिया जाए, दुर्व्यवस्थित हो जाएगा। सज्जन में अगर जोड़ दिया जाए तो दुर्जन हो जाएगा। अब दुस उपसर्ग जोड़ के देखते हैं कैसे बनते हैं। अगर सत्कर्म जो है उसका दिया जाए तो दुस जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। और सचित्र में अगर दुस जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा दुष्चरित्र। इस प्रकार ये नियम थे। फिर आगे जो दिए गए नियम उनको देख लेते हैं। अब आगे दिए गए कु उपसर्ग जोड़कर कैसे बनाएं, जैसे सुपात्र दिया गया है। सुपात्र में अगर हम कु जोड़ देंगे तो कुपात्र हो जाएगा। सुपात्र का कुपात्र हो जाएगा। सुपुत्र का उसी प्रकार कुपुत्र हो जाएगा। सुपाच्य का हो जाएगा कुपाच्य हो जाएगा। सुमार्ग के कुमार्ग हो जाएगा। अगर उपसर्ग परिवर्तन द्वारा कैसे बनेगा, जैसे कोई उपसर्ग दिया गया उसका परिवर्तन हो जाए तो कैसे बनेगा। संयोग का हो जाएगा वियोग, संयोग से वियोग हो जाएगा। आदान से प्रदान हो जाएगा। सुलभ से दुर्लभ हो जाएगा। आयात से निर्यात हो जाएगा। लिंग अगर परिवर्तन होता है तो कैसे विलोम बनते हैं, जैसे राजा है, राजा का विलोम होता है रानी, उसका लिंग परिवर्तन हो गया। भाई का जिस प्रकार बहन हो जाएगा। वर का वधू होता है। माता का पिता होगा, बेटा का बेटी हो जाएगा। प्रत्यवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा कैसे बनता है। केंद्राभिगामी का जो ऐसे विलोम देखा जाए, केंद्राभिगामी का हो जाएगा केंद्रा प्रसारी। और दयापूर्ण का हो जाएगा दया शून्य। श्रीयुत का हो जाएगा श्रीहानि। और गतिमान का हो जाएगा गतिहीन। उसी प्रकार गति विकास का हो जाएगा गतिहास। न द्वारा जोड़ दिया जाए, अगर क्षर में अक्षर हो जाएगा। सभ्य में असभ्य हो जाएगा। संभव में असंभव हो जाएगा। उसी प्रकार आदि में अनादि हो जाएगा। लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। और भिन्न शब्दों द्वारा कैसे होता है, अलग अलग कैसे होते हैं, जैसे लाभ का हानि हो गया, मूक का वाचाल हो गया, कटु का मधुर हो गया, गुरु का लघु हो गया। इस प्रकार आदि उपयुक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हुए तथा तो भले ही विलोम शब्द व्यापक है, उनको सरल ढंग से याद रखा जा सकता है। अगर इन सब नियमों को याद रहते हैं तो हमको विलोम शब्द रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल हमको समझ के हम विलोम शब्द कर सकते हैं। इस वजह से जितने भी अभी नियम आपको बताए गए हैं, किसी में अ उपसर्ग जोड़ देने पे, अप उपसर्ग जोड़ देने पे या नि उपसर्ग जोड़ देने पे, लिंग परिवर्तन होने पे कैसे पर्यायवाची बनते हैं, प्रत्यय हटाने पे या प्रत्यय जोड़ने पे कैसे पर्यायवाची बनते हैं, इन सब नियमों को अगर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो विलोम शब्द इतना भी कठिन नहीं है कि जैसे कहा नहीं गया विलोम शब्द बहुत होते हैं, तो कितने शब्द को याद किया जाए कि जो एग्ज़ाम में हो सकें। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, आसान भाषा में समझने की ज़रूरत है। अगर हम इन सब नियमों को समझ जाएँगे, कहाँ हमको क्या जोड़ना है या क्या घटाना है, तो हम विलोम शब्द बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने अब टॉपिक की तरफ, अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कैसे क्वेश्चन आए थे। 2000 जितने भी अभी तक आरओ के पेपर में हुए हैं क्वेश्चन, उन सब के बारे में देखते हैं। चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको पूछा गया अभ्यंतर का विलोम। आपको अभ्यंतर शब्द का विलोम बताना है, क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। नंबर 1 बाह्य दिया गया है, दूसरा दिया गया है अंदर का, नंबर 3 मध्य का, नंबर 4 अभी-अभी। ये आया था यूपीपीसीएस 2019 में। हमने आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये जो अभी हम लोग चल रहा है हम लोग का विलोम शब्द, इसमें यूपीपीसीएस, आरओ या हिंदी के जितने भी जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इन सब के बारे में दिया गया है, जो हमारे परीक्षा में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। अगर हम लोग किसी भी एग्ज़ाम को प्रीवियस पेपर देखे रहेंगे तो हमको एक पैटर्न पता रहता है कि हाँ, कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ताकि हम अपनी परीक्षा को और कारगर बना सकें या अधिक से अधिक हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ सकें। इसमें जो अभ्यंतर शब्द का विलोम बताना था आपको, क्या होता है। अभ्यंतर का होता है बाह्य। अब आपको यहाँ व्याख्या दिया गया है, आप पढ़ लेते हैं। अभ्यंतर शब्द का जो अर्थ होता है आंतरिक होता है या अंदर का या भीतरी होता है। आंतरिक स्थान हो गया अंतर या अंतर्वर्ती हो गया। अभ्यंतर का समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द का एक अगर देखा जाए तात्पर्य तो पर्यायवाची भी कह सकते हैं। इस प्रकार जैसा अभ्यंतर का होता है अंदर या भीतर होता है, इसका अगर हम देखें अभ्यंतर होता है बाहर, उसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो बाहर हो गया, बाहरी हो गया, बाह्यस्थ हो गया, आदि अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है।
दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी हम यहाँ देगा यूपी आरओ एआरओ 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा है प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्दों का आपको प्रथम शब्द का विलोम बताना है। नंबर 1 प्रधान दिया गया, नंबर 2 गौण दिया गया, नंबर 3 अंतिम दिया गया है और नंबर 4 प्रत्यक्ष दिया गया है। आपको पता है कि प्रथम मतलब पहला होता है, अंतिम मतलब आखिरी होता है। इसमें जो अंतिम होता है, प्रधान जो शब्द दिया गया आपको, पहला जो दिया गया प्रधान का विलोमार्थ। इस प्रकार हम लोग एक ही क्वेश्चन से हम लोग 4 क्वेश्चन करने की संभावना बढ़ जाती है हम लोग की। अगर जैसे कोई क्वेश्चन पूछा, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन को अगर हम लोग करते हैं तो हमको एक ही क्वेश्चन से हम लोग 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। इस प्रकार जैसे हम लोग का पहला पूछा था, इसमें दूसरा पूछा था, प्रथम का अंतिम हो गया। अब प्रधान का देख लेते हैं। प्रधान का विपरीत शब्द होता है गौण होता है। प्रधान का विपरीत का होता है गौण होता है। और अब देखते हैं प्रत्यक्ष का पूछा है। प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द कभी-कभी जो होते हैं एक ही शब्द के एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष, ये 2 शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है यूपीपीसीएस 2010 में आया था। यूपी आरओ एआरओ स्पेशल जो होता था प्री 2010 में आया था। उसके बाद फिर यही क्वेश्चन यूपी लोअर जो होता था, यूपीपीसीएस का जो लोअर पीसीएस होता था उसमें आया था 2009 में। और यूपी जो होता है एनटी में आया था 2006 में। क्वेश्चन था क्वेश्चन था श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होता है, इन चारों में से बताना है आपको कौन सा सही है। नंबर 1 इति है, नंबर 2 इतिश्री है, नंबर 3 अथ दिया गया, नंबर 4 इत्यालम दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होता है श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। इसकी व्याख्या दिया गया है जैसे श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री, जबकि अथ का विलोम होता है, आपको अथ जो दिया गया था अथ का विलोम होता है इति। और इत्यालम शब्द के कोई संबंध नहीं है। अब अगला हम लोग देखते हैं और क्या विलोम शब्द दिए गए जिसको हमको आगे हो सकता है कभी एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, उन सबको देख लेते हैं। जैसे यहाँ आपको दिया गया है उद्घाटन शब्द दिया गया है। उद्घाटन शब्द का विलोम जो होता है समापन। जैसे हम लोग किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं, मतलब उसकी इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर दुकान खोलता है या किसी जैसे कहीं रामलीला का उद्घाटन, जैसे कहा नहीं जाता हाँ रामलीला का आज पहला दिन है तो वो आएंगे उनका उद्घाटन करेंगे, यानी मतलब कोई व्यक्ति आएगा उसका उद्घाटन करेगा, फिर वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और समापन मतलब उसका आखिरी दिन होता है। उसी प्रकार प्रतिपत्ति का होता है निष्पत्ति, ये इसका विलोम हो गया। अठाना का होता है पुराना होता है, पुराना हो गया। सूत्रपात का होता है उपसंहार होता है। प्रारंभ का होता है अंत होता है। इस प्रकार ये अलग से दिए गए थे ताकि हमें आसानी से हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें। अब अगला क्वेश्चन दिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है उद्घाटन। अभी आपको बताया गया उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होता है, उद्घाटन का समापन होता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक का विलोम। आपको आधुनिक शब्द का विलोम बताना है। ये आया था क्वेश्चन यूपी आरओ 2021 में आया था। आपको आधुनिक का विलोम बताना है। समीचीन, अर्वाचीन, नंबर 3 प्राचीन, नंबर 4 समसामयिकी। इसका जो सही उत्तर होता है आधुनिक का होता है प्राचीन होता है। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम शब्द होता है असमचीन। इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया, अ उपसर्ग जोड़ने पे इसका विलोम शब्द बन गया है, अ उपसर्ग जोड़ने पर। अर्वाचीन शब्द का विलोम होता है प्राचीन, ये इसका विलोम है। समसामयिक का विलोम शब्द होता है असमसामयिक। इसमें भी समसामयिक में अ उपसर्ग जोड़ने पे इसका ये विलोम शब्द बन जाता है। समसामयिक असमसामयिक होता है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है अर्वाचीन। अभी आपको बताया गया अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया प्राचीन का विलोम अब क्या होगा आपको बताना है। अभी आपको बताया गया अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, उसी प्रकार प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। ये आया था यूपी लोअर पीसीएस में 2008 में उसके मेंस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया अधुनातन का विलोम शब्द है। आपको अधुनातन का विलोम क्या है वो बताना है। नंबर 1 सनातन, नंबर 2 पुरातन, नंबर 3 अवनत, नंबर 4 अद्यतन। इसका जो सही उत्तर होता है अधुनातन का होता है पुरातन। अधुनातन शब्द का अधुनातन को ही कहा जाता है या पर्यायवाची या उसका पर्याय या उसका तात्पर्य होता है नूतन, और इसका विलोम होता है पुरातन।
अवनत का जो होता है, अवनत का विलोम होता है उन्नत। उसी प्रकार अद्यतन का विलोम होता है प्राचीनतम। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, नूतन शब्द, नूतन का विलोम है, आपको बताना है नूतन का विलोम होता है नंबर 1 प्राचीन, नंबर 2 पुरातन, नंबर 3 अर्वाचीन, नंबर 4 वर्तमान। इसका जो सही उत्तर होता है, अभी नूतन का बताया गया पुरातन होता है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन है गौरव का विपरीतार्थक शब्द होता है, आपको गौरव शब्द का विलोम बताना है। नंबर 1 वैभव, नंबर 2 लाघव, नंबर 3 पराभव, नंबर 4 निर्मोक। इसका सही उत्तर होता है लाघव। वैभव, गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गौरव शब्द का विलोम अभी बताया गया था, क्या होता है, लाघव होता है। और वैभव शब्द का विपरीतार्थक शब्द होता है दारिद्र्य या निर्धन अथवा दैन्य। और पराभव का विपरीतार्थक शब्द होता है, पराभव का होता है विभव। पराभव दूसरे का, विभव खुद का। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द होता है नंबर 1 अनुर्वर, नंबर 2 आविर्भाव, नंबर 3 प्राकृत, नंबर 4 कृत्रिम। इसका जो सही उत्तर है, नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक और प्राकृतिक का विलोम होता है कृत्रिम। तो नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है कृत्रिम होता है। उसी प्रकार अनुर्वर का विपरीतार्थक शब्द होता है, अनुर्वर का जो विपरीतार्थक शब्द होता है उर्वर। उसी प्रकार आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। और अथवा या अवसान, आपको बताया गया था एक ही शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते हैं, जैसे तिरोभाव शब्द अथवा अवसान जो होता है आविर्भाव का विलोम शब्द होता है। प्राकृत का विलोम शब्द होता है अप्राकृत, इसमें उपसर्ग जोड़ने से विलोम शब्द इसके बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभी जो पूछा गया था यूपी आरओ का जो दिया गया था 2021 का, वही फिर पूछा गया था। यूपी पीसीएस जो मेंस हुआ था 2018 और 2014 में, उसमें भी पूछा था। और जो लोअर पीसीएस का मेंस हुआ था 2006 में, ये क्वेश्चन तब भी पूछा गया था। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? नैसर्गिक किसका विलोम शब्द होता है? कृत्रिम का। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं, उसके जो अन्य दिए गए थे ऑप्शन, इसका विलोम शब्द अनैसर्गिक भी हो सकता है। अभी आपको बताया गया थे एक शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते हैं, जैसे नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम भी होता है और उसमें उपसर्ग जोड़ देने पे भी इसका विलोम शब्द हो सकता है। अगर जहाँ कहीं कृत्रिम ना दिया रहे तो अनैसर्गिक दिया रहे तो उसका वो भी ऑप्शन सही हो सकता है। और स्वर्गीय का विलोम अगर कहते हैं ना स्वर्ग जाता है, स्वर्गीय का विलोम होता है नरकी। स्वर्ग का जिस प्रकार नरक होता है उसी प्रकार स्वर्गीय का नरकी होता है। असंश्लेषित एक अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। आपको अनुग्रह का विलोम शब्द बताना है। नंबर 1 विग्रह, नंबर 2 आग्रह, नंबर 3 परिग्रह, नंबर 4 संग्रह। इसका जो अनुग्रह का विलोम शब्द होता है विग्रह होता है। इसका व्याख्या में क्या दिया देखिए, अनुग्रह का विलोम शब्द होता है विग्रह होता है। और जो विग्रह शब्द या समास का भी विलोम शब्द होता है, विग्रह जो होता है संधि या समास का भी विलोम शब्द होता है। विग्रह शब्द संधि या समास का भी विलोम शब्द है। ये है। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह होता है। परिग्रह शब्द में उपसर्ग जोड़ देने पर अपरिग्रह शब्द बन जाता है। और आग्रह का विलोम शब्द होता है अनाग्रह। इसमें भी अनुपसर्ग जोड़ने पर आग्रह में अनुपसर्ग जोड़ने पर इसका विलोम बनेगा और परिग्रह में उपसर्ग जोड़ने बनेगा। परिग्रह में उपसर्ग जोड़ने पर अपरिग्रह बनेगा, इसका विलोम बनेगा। और आग्रह में अन उपसर्ग जोड़ने पे आग्रह का अनाग्रह होगा, उसका विप्लव शब्द बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होता है यूपी आरओ जो मेंस हुआ था 2010 में और लोअर पीसीएस का 2009 में मेंस में ये क्वेश्चन आया था। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द पहला ऑप्शन दिया गया ग्रहण, नंबर 2 गृहीत, नंबर 3 आग्रह, नंबर 4 विग्रह। इसका जो सही होता है अनुग्रह का होता है विग्रह होता है। इसका ये डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से अनुग्रह
अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? नंबर 1 आग्रह, नंबर 2 संग्रह, नंबर 3 ग्रहण, नंबर 4 विग्रह। इसका सही उत्तर था अनुग्रह का विग्रह होता है। अगला क्वेश्चन, सदाचार का विलोम आपको बताना है। सदाचार का विलोम कौन सा होता है? नंबर 1 आचार, नंबर 2 कदाचार, नंबर 3 अपराध, नंबर 4 अन्याय। इसका जो सही उत्तर होता है सदाचार का विलोम होता है कदाचार। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम भी होते हैं, अनाचार हो गया अथवा दुराचार भी होता है। सदाचार का और विलोम सदाचार के एक नहीं, सदाचार के कई विलोम होते हैं, जैसे कदाचार हो गया, अनाचार हो गया, दुराचार होते हैं। आचार का विलोम शब्द देख लेते हैं क्या होता है। आचार का विलोम शब्द होता है अनाचार। अन्याय का विलोम शब्द होता है न्याय होता है। अपराध का विलोम शब्द होता है निरपराध होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित विलोम शब्दों में से एक सही युग्म, आपको 4 युग्म दिए गए हैं, जो युग्म सही होगा वही आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आया था यूपी आरओ एआरओ 2021 के पीटी में आया था। कब आया था? 2021 में। नंबर 1 दिया गया है आपत्ति के विपत्ति दिया गया है, अवर्षण के अनावर्षण दिया गया है, गणतंत्र का जनतंत्र दिया गया, आदृत के तिरस्कृत दिए गए। इनमें बताना है कि विलोम शब्द में एक युग्म सही है, कौन सा जो सही युग्म है वही बताना है। इसका डी वाला ऑप्शन जो दिया गया डी, आदृत के तिरस्कृत होता है, ये सही ऑप्शन होता है। आदृत का विलोम अनादृत भी होता है। आपत्ति का विलोम शब्द अनापत्य होता है। आपत्ति का जो ये होता है विपत्ति नहीं होता है, ये होता है अनापत्य होता है। आपत्ति का विलोम होता है अनापत्य। इस प्रकार पहला ऑप्शन गलत हो गया। विपत्ति का जो विलोम होता है विपत्ति का संपत्ति होता है। ये गणतंत्र का जो विलोम होता है, गणतंत्र को ही जनतंत्र कहा जाता है। ये इसके विलोम शब्द ना देखे उसका समानार्थी शब्द, जबकि गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। अवर्षण का विलोम होता है अनावर्षण होता है, और अवर्षण का विलोम होता है वर्षण। इस प्रकार इसका चौथा ऑप्शन सही था, बाकी तीनों ऑप्शन सुमेलित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अवर्तक का विपरीतार्थक शब्द रहता है आपको। नंबर 1 प्रवर्तक, नंबर 2 अनावर्तक, नंबर 3 आवृत्त, नंबर 4 प्रकर्ष। इसका जो सही उत्तर होता है आवर्तक का होता है अनावर्तक। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आवृत्त का जो विलोम होता है, आवृत्त का जो विलोम शब्द होता है अनावृत्त होता है। प्रकर्षक का विपरीतार्थक शब्द होता है अपकर्षक। प्रवर्तक का विपरीतार्थक शब्द होता है अप्रवर्तक होता है। अगला क्वेश्चन देगा अपवर्तक का सही विलोम होता है। नंबर 1 प्रवर्तक, नंबर 2 अनावर्तक, नंबर 3 सवर्तक, नंबर 4 समर्थक। इसका जो सही उत्तर होता है अवर्तक का अनावर्तक होता है विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है आवर्तक का विलोम शब्द है। नंबर 1 अनावर्तक, नंबर 2 समर्थक, नंबर 3 समावर्तक, नंबर 4 अग्रिम। इसका जो सही उत्तर होता है आवर्तक का, अभी आपको बताया गया था अनावर्तक। अगला क्वेश्चन है अमृत का विलोम है। नंबर 1 अर्क, नंबर 2 पीयूष, नंबर 3 मधुर, नंबर 4 विष। इसका जो सही उत्तर होता है अमृत का होता है विष होता है। ये क्वेश्चन आया था यूपी आरओ 2021 में आया था। अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम जो होता है कटुकर्कश या तीक्ष्ण होता है। सुधा का विलोम होता है गरल, तथा पीयूष का विलोम होता है विष। अगला क्वेश्चन है निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है। आपको निषिद्ध का विलोम शब्द बताना है। नंबर 1 निश्चित, नंबर 2 विहित, नंबर 3 उचित, नंबर 4 निर्मित। इसका सही उत्तर होता है निषिद्ध का होता है विहित होता है। इसमें निषिद्ध का विहित होता है, तथा निश्चित का होता है अनिश्चित। उपसर्ग जोड़ने पर अनिश्चित बन जाता है। और विपरीतार्थक तथा उचित का होता है अनुचित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निषिद्ध के लिए एक सही विलोम शब्द है। नंबर 1 सिद्ध, नंबर 2 अनिषिद्ध, नंबर 3 विहित, नंबर 4 घृणित। इसका सही उत्तर होता है निषिद्ध का होता है विहित शब्द होता है, सही विलोम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया निषिद्ध के लिए सही विलोम होता है। निषिद्ध का होता है नंबर 1 सिद्ध, नंबर 2 शुद्ध, नंबर 3 गर्हित, नंबर 4 विहित। इसका जो सही उत्तर होता है निषिद्ध का होता है सही विलोम विहित है। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। अगला
अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क है, आपको शुष्क शब्द का विलोम बताना है। क्या होता है? नंबर 1 उष्ण, नंबर 2 आर्द्र, नंबर 3 शीत, नंबर 4 शिष्ट। इसका जो सही उत्तर होता है, शुष्क मतलब गर्म होता है, आर्द्र मतलब होता है ठंडा। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम, आपको स्थूल शब्द का विलोम बताना है, कौन सा नहीं है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछे कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन 2017 में आरओ में आया था। इस क्वेश्चन को काफ़ी लोग जल्दबाजी के चक्कर में इसमें नहीं शब्द ध्यान नहीं दिए होंगे, तो काफ़ी लोग गलत करने की संभावना रही होगी। इसने पूछा स्थूल का विलोम शब्द नहीं है, जो नहीं है वही बताना है। नंबर 1 सूक्ष्म, नंबर 2 तन्वी, नंबर 3 दुर्लभ, नंबर 4 शाश्वत। इसमें जो नहीं है स्थूल का विलोम शब्द शाश्वत नहीं होता है। स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म भी होता है, तन्वी भी होता है और दुर्बल, ये तीनों विलोम शब्द हैं, जबकि शाश्वत इससे भिन्न है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथक का सही विलोम है। आपको पृथक का सही विलोम बताना है। नंबर 1 एकत्र, नंबर 2 संयुक्त, नंबर 3 थकित, नंबर 4 सुगठित। इसका सही पृथक का होता है संयुक्त। पृथक का सही विलोम होता है संयुक्त, शेष विकल्प असंगत है। अगला क्वेश्चन जो दिए गए है, आपको क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। आपको उपयोग शब्द का विलोम बताना है। नंबर 1 सम उपयोग, नंबर 2 निरुपयोग, नंबर 3 सदुपयोग, नंबर 4 अनुपयोग। इसमें 2 ऑप्शन सही होते हैं। इसमें निरुपयोग भी इसका विलोम हो सकता है और अनुपयोग भी इसका विलोम हो सकता है। अभी हमने आपको बताया था एक शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते हैं। इस प्रकार जैसे उपयोग का निरुपयोग भी होता है और अनुपयोग भी होता है। ये 2 ऑप्शन इसके सही हैं। इसमें बी और डी ऑप्शन दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। इन चारों में आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक गलत युग्म है। जो गलत युग्म है वही आपको बताना है। नंबर 1 दक्षिण के वाम दिया गया है, नंबर 2 उद्यम के निरुद्यम दिया गया है, और विधि का निषेध दिया गया और बर्बर का सभ्य दिया गया। इनमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। दक्षिण का होता है वामावर्त, ये सही ऑप्शन होता है। उद्यम का जो होता है बी वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। इसमें उद्यम का निरुद्यम नहीं होगा, उद्यमी जो होता है इसमें उद्यमी का विलोम होता है निरुद्यमी होता है। शेष विकल्प सही है। जैसे विधि का होता है निषेध होता है, बर्बर का सभ्य होता है। ये एक दूसरे के विलोम है, जबकि जो बी वाला ऑप्शन है ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा सही युग्म है। नंबर 1 अल्पज्ञ के बहुज्ञ, नंबर 2 संयुक्त के संधियुक्त, नंबर 3 दिया है समर्थ के अभ्यस्त, नंबर 4 अज्ञ के अनभिज्ञ। इसका जो सही ऑप्शन होता है अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला, बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला। इसका पहला युग्म सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा एक अशुद्ध है। बाकी तीनों शुद्ध हैं या तीनों सही हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। जो एक विलोम, इन चारों में से एक विलोम शब्द नहीं है, वही आपको जो नहीं है वही बताना है। नंबर 1 सचल के चल दिया गया है, नंबर 2 निरपेक्ष के सापेक्ष दिए गए, मौलिक के अनुदित दिए गए, बंधन के मोक्ष दिए गए। इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है आपको बताना है। इसमें पहला और सी वाला ऑप्शन 2 इसमें अशुद्ध हैं। इसमें सचल का होता है विलोम अचल तथा मौलिक का होता है कृत्रिम या अमौलिक होता है। इस प्रकार ये दोनों इसमें अशुद्ध हैं। ये दोनों बेमेल हैं। अगर सचल की जगह अगर यहाँ चल की जगह अचल दिया होता है तब ये सही हो जाते हैं। इसमें ए और सी दोनों गलत ऑप्शन हैं। ये दोनों अशुद्ध हैं। बाकी ये दोनों निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, बंधन का मोक्ष, ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। आपको प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना। नंबर 1 उदीची, नंबर 2 प्रतीची, नंबर 3 नवीन, नंबर 4 समीची। इसका जो सही उत्तर होता है प्राची का होता है प्रतीची। प्रतीची इसका सही विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है।
आपको इन चारों में से बताना है एक सही युग्म है, जो सही युग्म है वही आपको बताना है। नंबर 1 आग्रह के विग्रह, नंबर 2 अपकर्ष के उपकर्ष, नंबर 3 जारज के औरस, नंबर 4 उत्सर्जन के विसर्जन। इसका जो सही उत्तर होता है जारज के औरस होता है। अनुग्रह का होता है, विग्रह होता है। आग्रह का इसमें नहीं, अनुग्रह का होता है। अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह होता है। अपकर्ष का होता है उत्कर्ष होता है, और जिसमें आवाहन का होता है विसर्जन होता है। इस प्रकार ये तीनों आप लोग इस नीचे जो व्याख्या दिए गए इसमें पढ़, उसमें आपको जो बताया गया अनुग्रह का विग्रह होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है और आह्वान का विसर्जन होता है। आप लोग यहाँ देख लेंगे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। आपको इन चारों में से बताना कौन सा एक सही युग्म है। नंबर 1 इशिप्त के अभिषिप्त दे दिया गया है, और अमित का समित दिया गया है, हया के बेहया दिया गया है, और अघि के निरघि दिया गया। इनमें से बताना कौन सा एक विलोम शब्द सही युग्म है। इसमें हया का विलोम शब्द बेहया होता है। अघि का विलोम शब्द निर्घी होता है, निरघ होता है। इस प्रकार इसका सी और डी ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। आपको इन चारों में से बताना है एक युग्म गलत है। जो गलत है वही आपको युग्म बताना है। नंबर 1 मौन के मुखर, नंबर 2 शानदार के सर्वनाम, नंबर 3 बर्बर के शब्द, नंबर 4 अनुचर के परिचर। इसका जो सही ऑप्शन होता है, मतलब इसमें जो गलत युग्म है वो डी वाला है। अनुचर का परिचर नहीं होता। अनुचर का परिचर समानार्थी शब्द होता है। समानार्थी शब्द या एक दूसरे के, अनुचर परिचय एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बाकी जो मौन का विलोम होता है मुखर, शानदार के सर्वनाम विलोम होता है, और बर्बर का सभी, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। बाकी अनुचर का परिचय ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। आपको गलत युग्म है वो आपको बताना है। नंबर 1 अमित के परिमित दिए गए, सत्कार का तिरस्कार दिया गया है, आच्छादित का परिच्छन्न दिया गया है, और सुख का दुख है। इनमें से बताना कौन सा युग्म गलत है। जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत है। आच्छादित का विलोम होता है अनाच्छादित होता है। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। शेष युग्म सही है। जैसे अमित का विलोम होता है परिमित होता है, और सत्कार का तिरस्कार होता है, सुख का विलोम दुख होता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा एक गलत युग्म है। आविर्भाव का विभव दिया गया है, विभाव दिया गया है, अपराधी के निरपराध दिया गया है, उन्मूलन का रोपण दिया गया है, और विहित के निषिद्ध दिए गए। इनमें पूछा गया कौन सा गलत युग्म है। इसका जो पहला ऑप्शन होता है ये गलत युग्म है। आविर्भाव का विलोम अभी आपको बताया गया था तिरोभाव होता है, इस वजह से ये गलत होता है। और अपराधी का विलोम जो होता है निरपराध होता है, ये सही युग्म है। उन्मूलन का रोपण होता है, विहित का निषिद्ध होता है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। बाकी जो गलत था पहला था आविर्भाव का विभव न होकर तिरोभाव होता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया, आविर्भाव शब्द का विलोम आपको बताया गया था अभी। आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा, इनमें सरल शब्द का विलोम नहीं है। आपको सरल शब्द का कौन सा विलोम नहीं है, आपको नहीं पे ध्यान देना है। नहीं है इन चारों में से बताना है। नंबर 1 विरल, नंबर 2 वक्र, नंबर 3 कुटिल, नंबर 4 कठिन। इसका जो सही उत्तर है नहीं होता सरल का, ये विरल इसका सही ऑप्शन नहीं होता है। बाकी वक्र भी होता है, कुटिल भी होता है, और कठिन भी होता है। ये तीनों सरल के विलोम है, जबकि विरल सरल का विलोम नहीं है। सरल का विलोम इसमें पूछा है, सरल का विलोम भी बताया गया था कठिन होता है। या इन ऑप्शन में कठिन जो होता है वो सरल का विलोम है। सरल के जैसे आसान हो गया, ये इसके समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक सही युग्म है। नंबर 1 आग्रह का विलोम के सामने दे विग्रह, नंबर 2 गणतंत्र का लोकतंत्र, अकीर्ण के विकीर्ण, थोक का परचून। इसका कौन सा एक सही युग्म है आपको जो बताना है। इसका सी वाला जो होता है अकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है, ये इसका सही है। आग्रह का जो विलोम शब्द होता है, आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, दुराग्रह होता है। गणतंत्र का विलोम होता है लोकतंत्र नहीं राजतंत्र होता है, राजतंत्र।
और थोक का जो विलोम होता है परचून नहीं होता, फुटकर होता है। अगला क्वेश्चन जो दिए गए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि एक सही युग्म है। आपको सही इन चारों में से बताना कौन सा सही युग्म है। अधिष्ठित के सामने प्रतिष्ठित दिए गए, आस्था के सामने विश्वास दिए गए हैं, असूय के सामने अनुसूय दिए गए हैं और प्रमुख के सामने विमुख विमुख दिए गए। इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। इसमें असूय के सामने जो अनुसूय दिए गए ये सही विलोम है, बाकी ये गलत दिए गए। अधिष्ठित जो अधिष्ठित शब्द है इसका विलोम होता है अनअधिष्ठित। अधिष्ठित का जो होता है प्रतिष्ठित न होकर अनधिष्ठित, अ उपसर्ग जोड़ने पे, अ जोड़ने पे उस प्रकार। अथवा आस्था के सामने विश्वास न होता, आस्था के अ इसमें भी जोड़ दीजिए, अनास्था इसमें भी उपसर्ग जोड़ने पे बनेगा। तथा प्रमुख का विलोम होता है सामान्य होता है, विमुख नहीं होता। प्रमुख का होता है सामान्य। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। आपको गलत युग्म बताना है। आपको पूछा गया गलत युग्म कौन सा है। नंबर 1 विधि के निषेध दिए गए हैं, आह्वान के विसर्जन दिए गए हैं, आग्रह के विग्रह दिए गए हैं, अमीय के हलाहल दिए गए हैं। इसमें कौन सा गलत जो होता है, आग्रह का विग्रह नहीं होता है। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, ये गलत हो जाएगा। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। और बाकी जो तीनों दिए गए, विधि का निषेध होता है, आह्वान का विसर्जन होता है, अमीय के और अमीय के विलोम होता है हलाहल। ये इस प्रकार इसका सी वाला ऑप्शन सही नहीं था। विलोम के शब्द की दृष्टि इनमें से कौन सा एक सही युग्म है। इनमें चारों में से बताना कौन सा सही युग्म है। नंबर 1 अकीर्ण का विलोम के सामने दिया गया विकीर्ण। नंबर 2 इसिप्त के अनिभिषित अभिषिप्त दिए गए हैं, आदृत के निरादृत दिए गए, दोष के सदोष दिए गए हैं। इनमें से कौन सा सही युग्म है वो आपको बताना है। इसमें जो आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण होता है, पहला भी सही है। आदृत के सामने निरादृत दिए गए, ये दोनों इसमें सही हैं। और जो आपको आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण तथा आदृत का अनिद्रित, ये दोनों युग्म विलोम की दृष्टि से सही हैं। जबकि इसिप्त का विलोम होता है अनिसिप्त। इसिप्त में अगर अभिना अन उपसर्ग जोड़ने पे इसका विलोम बन जाता है। दोष का विलोम होता है सदोष नहीं, एक दूसरे के पर्याय हो जाएंगे। दोष के सामने इसके गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, उपत्यका का विलोम शब्द है। आपको उपत्यका जो होता है शब्द, इसका विलोम बताना है। नंबर 1 अनुत्यका, नंबर 2 अधित्यका, नंबर 4 उचत्यका, नंबर 4 जो दिया गया है अपत्यका। इसका सही उत्तर होता है जो उत्तपिका होता है, इसका विलोम जो होता है अधित्यका होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघन का विलोम होता है। आपको अघन शब्द का विलोम बताना। नंबर 1 निरघ, नंबर 2 निष्पाप, नंबर 4 कृति, नंबर 4 अघी। इसका जो सही उत्तर होता है अघन का विलोम शब्द होता है केवल अघ होता है। इसमें चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होता, इसका विलोम शब्द होता है अघ। इसमें अ उपसर्ग हटा देने पे, इसमें जो बीच में न दिए गए ये हटा दिया जाए तो इसका विलोम बन जाएगा। अघ होता है, इसका विलोम होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया स्तब्ध का सही विलोम है। आपको अस्तब्ध शब्द का विलोम सही बताना। नंबर 1 अनस्तब्ध, नंबर 2 प्रारब्ध, नंबर 3 अस्तब्ध, नंबर 4 लब्ध। इसका जो सही उत्तर होता है अस्तब्ध में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ेंगे जो बनेगा वही उसका विलोम शब्द होगा। अगर अस्तब्ध में हम अ जोड़ देंगे तो अस्तब्ध हो जाएगा। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण का विलोम होता है। आपको उत्तरायण का विलोम बताना। नंबर 1 पलायन, नंबर 2 विस्थापन, नंबर 3 ईशान, नंबर 4 दक्षिणायन। अगर इसका जो सही ऑप्शन होता है उत्तरायण का होता है दक्षिणायन, क्योंकि जैसे उत्तर दिशा होती है उसी प्रकार उत्तर का जस्ट अपोजिट होता है दक्षिण, उसी प्रकार पूर्व का पश्चिम होता है या पश्चिम का पूर्व होता है या दक्षिण का उत्तर होता है। इस प्रकार उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन। और विस्थापन का विलोम होता है संस्थान। उसी प्रकार ईशान का विलोम होता है नैऋत्य होता है। ये ईशान का विलोम नैऋत्य होता है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन दिया गया, फिर अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तरायण का विलोम शब्द होता है। उत्तरायण का विलोम आपको बताया गया अभी दक्षिणायन होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। आपको इन चारों में से बताना कौन सा एक सही युग्म है। नंबर 1 विशेष के अशेष, नंबर 2 विपत्ति के आपत्ति, नंबर 3 स्वतंत्रता का स्वाधीनता, नंबर 4 वक्र का ऋजु। इसका जो सही उत्तर होता है, जो इसमें वक्र का विलोम जो होता है ऋजु होता है। बाकी तीनों वे ऑप्शन वक्र का ऋजु होता है। उसी प्रकार इसमें जो विशेष होता है, विशेष का विलोम होता है साधारण। साधारण या सामान्य। के आपत्ति ना होते, विपत्ति के होता है संपत्ति। ये होता है विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। स्वतंत्रता का विलोम होता है परतंत्रता। इस प्रकार इसमें जो डी वाला ऑप्शन था ये सही था। अगला क्वेश्चन, ऋज का विलोम होता है। आपको भी बताया गया था ऋज का विलोम कौन सा होता है। नंबर 1 साधारण, नंबर 2 समान, नंबर 3 वक्र, नंबर 4 विकृत। इसका सही उत्तर होता है ऋज का विलोम होता है वक्र। अगला क्वेश्चन, देखिए अनुरूप का विलोम शब्द होते हैं। नंबर 1 विरूप, नंबर 2 प्रतिरूप, नंबर 3 अपरूप, नंबर 4 व्यतिरूप। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो होता है अनुरूप का होता है प्रतिरूप। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अनुरूप का जो होता है अर्थ होता है या इसका पर्याय होता है सदृश, समान, योग्य या उपयुक्त होता है। जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होती है। अपरूप का अर्थ होता है भद्दप, रूप, कुरूप, बदशकल होता है। विरूप का अर्थ होता है कुरूप, भद्दा, श्रहीन और शोभहीन होता है। अगला क्वेश्चन, है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है। आपको तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द बताना। नंबर 1 वितृष्णा, नंबर 2 निस्पृह, नंबर 3 संतुष्ट, नंबर 4 वितृप्त। इसका जो सही उत्तर होता है तृष्णा का होता है वितृष्णा होता है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया दीर्घायु का विलोम शब्द होगा। आपको दीर्घायु का विलोम शब्द बताना। नंबर 1 चिरायु, नंबर 2 अल्पायु, नंबर 3 नश्वर, नंबर 4 क्षणिक। इसका जो होता है दीर्घायु का होता है अल्पायु होता है। उसी प्रकार चिरायु का जो होता है दीर्घायु होता है। चिरायु जो होता है दीर्घायु का समानार्थी शब्द होता है। नश्वर का जो विलोम शब्द होता है अश्वर होता है। क्षणिक का होता है शाश्वत। ये एक दूसरे के विलोम है शाश्वत। अगला क्वेश्चन, देखिए गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द होता है। आपको गगनचुंबी का विलोम शब्द बताना। नंबर 1 भूतल, नंबर 2 धराशायी, नंबर 3 भूमसात, नंबर 4 तल स्पर्शी। इसका जो सही उत्तर होता है गगनचुंबी का जो विलोम होता है तल स्पर्शी होता है। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। इन चारों में से विलोम की दृष्टि से एक ही युग्म सही है, बाकी 3 युग्म गलत हैं। तांडव के मांडव दिए गए हैं। नंबर 2 अनृत के रित दिए गए हैं। मुक्त के विमुक्त दिए गए हैं। विभावना के सद्भावना दिए गए। इसमें जो सही उत्तर होता है अनृत के रित जो होता है बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा एक अशुद्ध युग्म है। नंबर 1 अनंत के असीम, नंबर 2 कुशल के अकुशल, नंबर 3 अधर्म के धर्म, नंबर 4 जड़ के चेतन। इसमें जो अशुद्ध युग्म है अनंत का होता है असीम नहीं होता है। अनंत का विलोम जो होता है असीम नहीं होता है। जबकि कुशल का अकुशल होता है, अधर्म का धर्म होता है, जड़ के चेतन होता है। अनंत का विलोम होता है अंत होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। नंबर 1 इसमें शुद्ध युग्म पूछा है। नंबर 1 विराग का चिराग, संयुक्त वियुक्त और सरस के अरस दिए गए, अर्वाचीन के समेचीन दिए गए। इसका जो सही उत्तर होता है संयुक्त का होता है वियुक्त होता है। इसका बी वाला ऑप्शन
सही उत्तर होता है। विराग का विलोम होता है अनुराग होता है, इसका अनुराग होता है। सरस का विलोम होता है नीरस, नीरस होता है, अरस नहीं होता है। संयुक्त का विलोम होता है वियुक्त होता है। अर्वाचीन का होता है प्राचीन। अगला क्वेश्चन, प्रतिकूल का विलोम शब्द आपको बताना है। नंबर 1 समान, नंबर 2 प्रतिदर्श, नंबर 3 अनुकूल, नंबर 4 अनुसार। और इसमें प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द होता है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? नंबर 1 अनास्था, नंबर 2 अनेकता, नंबर 3 तिरोभूत, नंबर 4 अनाविष्ट। इसका जो सही तो होता है आविर्भूत का होता है तिरोभूत होता है, इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अग्रज का विलोम शब्द है। आपको अग्रज का विलोम शब्द बताना। नंबर 1 अछत, नंबर 2 अतुल, नंबर 3 अनुज, नंबर 4 अटल। इसका सही उत्तर होता है अनुज, जो होता है अग्रज का विलोम शब्द होता है। अछत, अतुल तथा अटल का विलोम क्रमशः, अछत का जो विलोम होता है छत होता है, इसमें अवसर घटा दिया जाएगा। और उसी प्रकार अतुल में जो होता है इसमें भी अवसर घटा देने पे तुल इसका जो होता है विलोम शब्द होता है। अटल में जो होता है धूल मूल्य डामाडोल होता है, ये इसका विलोम होता है। अगला क्वेश्चन, देखिए सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द है। नंबर 1 विसृष्टि, नंबर 2 प्रलय, नंबर 3 व्यष्टि, नंबर 4 समष्टि। इसका जो सही उत्तर होता है सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। व्यष्टि समष्टि, जो व्यष्टि होती है ये समष्टि, ये इसका विलोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया साहचर्य का विलोम शब्द है। नंबर 1 वैमनस्य, नंबर 2 असहयोग, नंबर 3 विनियोग, नंबर 4 अलगाव। इसका जो सही उत्तर होता है साहचर्य का विलोम होता है अलगाव। साहचर्य का विलोम होता है अलगाव या पृथक्करण। असहयोग का विलोम होता है सहयोग। और उसी प्रकार वैमनस्य का विलोम जो होता है सौमनस्य होता है। और अगले क्वेश्चन दिया गया विराट का विलोम शब्द है। आपको विराट का विलोम शब्द बताना। नंबर 1 वृहद, नंबर 2 वृहत, नंबर 3 छोटापन, नंबर 4 क्षुद्र। इसका जो सही उत्तर होता है विराट का जो होता है क्षुद्र होता है, ये इसका विलोम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए अस्पृश्य का विलोम शब्द होता है। नंबर 1 अस्पृश्य, नंबर 2 अस्पृश्य, नंबर 3 अस्पृश्य, नंबर 4 अस्पृश्य। इसका जो सही विलोम होता है इसमें उपसर्ग लगा देने पे अस्पृश्य का विलोम होता है अस्पृश्य। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अमर का विलोम शब्द होता है। नंबर 1 मृतक, नंबर 2 मृत्यु, और तीसरा ऑप्शन आपको नंबर 3 दिया गया है। मरण, नंबर 4 मर्त्य। इसका जो सही उत्तर होता है अमर का जो विलोम होता है, अमर शब्द का विलोम जो होता है मार्त्य होता है। इसका डी वाला ऑप्शन सही होता है। मरण का जो विलोम शब्द होता है मरण का होता है जीवन। मृत्यु का विलोम शब्द होता है जन्म होता है। मृतक का जो होता है विलोम शब्द अर्थ जो होता है, मृतक का अर्थ हो जाता है मरा हुआ होता है। मृतक का विलोम जो होता है जीवित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उक्त शब्द का विलोम है। आपको उक्त शब्द का विलोम बताना है। क्या होता है? नंबर 1 नंबर 2 उपयुक्त, नंबर 3 अनुपयुक्त, नंबर 4 उपर्युक्त। इसका जो सही उत्तर होता है उक्त का विलोम शब्द होता है अनुक्त होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और उपयुक्त का विलोम शब्द आपको होता है अनुपयुक्त होता है। अनुपसर्ग जोड़ने पे इसका विलोम शब्द बन जाता है। उसी प्रकार उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ जो होता है उल्लेख होता है, ऊपर दिया गया है। उस प्रकार विलोम शब्द अधोलिखित का या निम्नलिखित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। आपको अंतर्मुखी का विलोम बताना। नंबर 1 जगतमुखी, नंबर 2 वाचाल, नंबर 3 चतुर्मुखी, नंबर 4 बहिर्मुखी। इसका सही उत्तर होता है जो अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी होता है। वाचाल जो होता है मूक का पर्यायवाची मूक का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राजा का विलोम शब्द लिखिए। आपको राजा का विलोम शब्द होता है। नंबर 1 गरीब, नंबर 2 दरिद्र, नंबर 3 रंक, नंबर 4 भिखारी। इसका जो सही उत्तर होता है राजा का रंक होता है। राजा का एक पर्यायवाची अगर लिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजा का पर्यायवाची राजा का विलोम शब्द रानी भी होता है। अगला क्वेश्चन जो देखा क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आकाश शब्द का विलोम आपको बताना है। नंबर 1 धरती, नंबर 2
नागलोक, नंबर 3 पाताल, नंबर 4 समुद्र। इसका जो सही उत्तर होता है आकाश का होता है पाताल। अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया, आकाश का विलोम होता है, आकाश का विलोम जो होता है अभी बताया गया पाताल होता है। अगला क्वेश्चन है सगुण का विलोम है, आपको सगुण का विलोम बताना। नंबर अवगुण, नंबर 2 अगुण, नंबर 3 दुर्गुण, नंबर 4 निर्गुण। इसका सही उत्तर होता है सगुण का विलोम जो होता है निर्गुण होता है। अगला क्वेश्चन जो होता है अपशकुन का विलोम शब्द है, आपको अपशकुन का विलोम शब्द बताना। नंबर 1 अशकुन, नंबर 2 शकुन, नंबर 3 पुण्य, नंबर 4 पावन। इसका जो सही उत्तर होता है अपशकुन का जो विलोम होता है शकुन होता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। पुण्य का विलोम होता है पाप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आवेशित शब्द का विलोम है। नंबर 1 अनावेशित, नंबर 2 अनावृष्टि, नंबर 3 आवृत्ति, नंबर 4 अनाश्रित। इसका जो सही उत्तर होता है आवेशित का होता है अनावेशित होता है। अनावृष्ट का जो होता है वृष्ट होता है, अनाविष्ट का जो होता है विष्ट होता है, अनाश्रित का होता है आश्रित होता है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया अर्जन शब्द का विलोम है। नंबर 1 अर्जित, नंबर 2 व्ययन, नंबर 3 अमृत, नंबर 4 अनर्थ। इसका सही उत्तर तो अर्जन का होता है। अर्जन मतलब कमाना और व्ययन मतलब होता है खर्च करना। उसी प्रकार अर्जित का जो विलोम शब्द होता है अनर्जित होता है, अमृत का होता है विष होता है और अनर्थ का होता है अर्थ। अगला क्वेश्चन होता है कथित का विलोम है। नंबर 1 कथ्य, नंबर 2 अकथ्य, नंबर 3 अकथित, नंबर 4 कथनी। इसका सही उत्तर होता है कथित का अकथित होता है, जबकि कथ्य का होता है अकथ्य और कथनी का होता है अकथनी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। नंबर 1 प्रत्यक्ष, नंबर 2 प्रतिपन्न, नंबर 3 अप्रतिबद्ध, नंबर 4 गौण। इसका जो सही उत्तर प्रच्छन्न का होता है प्रतिपन्न होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। प्रच्छन्न का अर्थ होता है ढका हुआ या लपेटा हुआ या छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। उसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ होता है अवगत कराना, अवगत या ज्ञान या अंगीकृत होता है। प्रच्छन्न का विलोम होता है प्रतिपन्न होता है और इसके अन्य प्रकट होता है। अप्रच्छन्न का भी होता है। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। प्रतिबद्धता का विलोम शब्द होता है प्रतिबद्ध होता है। उसी प्रकार गौण का होता है प्रमुख होता है, गौण का विलोम प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। आपको इस पर नहीं पे ध्यान देना है। नहीं पूछा कि प्रभावी का विलोम कौन सा शब्द नहीं है। नंबर 1 अप्रभावी, नंबर 2 निष्प्रभावी, नंबर 3 अप्रयुक्त, नंबर 4 प्रभाव शून्य। इसका जो सही उत्तर होता है जो प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है अप्रयुक्त होता है, ये प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है। अप्रयुक्त जो होता है ये प्रयुक्त का विलोम शब्द होता है। बाकी ये तीनों इसके विलोम होते हैं प्रभावी के, अप्रभावी, निष्प्रभावी या प्रभाव शून्य। अगला क्वेश्चन पूछा है पाश्चात्य शब्द का विलोम है। आपको पाश्चात्य का विलोम बताना। नंबर 1 परिष्कृत, नंबर 2 पारदर्शी, नंबर 3 पौरस्त्य, नंबर 4 पुलस्त्य। इसका जो सही उत्तर होता है पाश्चात्य का होता है पौरस्त्य। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अश्लील शब्द का विलोम है। आपको अश्लील शब्द का विलोम बताना। नंबर 1 सलील, नंबर 2 दुश्लील, नंबर 3 विश्लील, नंबर 4 कुश्लील। इसका जो सही उत्तर होता है अश्लील का होता है सलील। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है मुखर का विलोम शब्द है। नंबर 1 मोक्ष, नंबर 2 मूक, नंबर 2 मौन, नंबर 4 मोम। इसका सही उत्तर मुखर का जो विलोम शब्द होता है मौन होता है। मुखर का विलोम शब्द मौन होता है। मोक्ष का होता है बंधन और मूक का होता है मोम। मूक तथा मोम का विलोम क्रमशः मूक का होता है वाचाल होता है विलोम और जबकि मोम का होता है पत्थर। मूक का विलोम शब्द होता है, इसमें आपको बताना है मूक का विलोम शब्द कौन सा है। मूक का विलोम अभी आपको बताया गया मूक का पर्याय मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन हो गया विपन्न का विलोम शब्द है। आपको विपन्न का विलोम शब्द बताना। नंबर 1 विपदा, नंबर 2 संपन्न, नंबर 3 उत्पन्न, नंबर 4 विपद। इसका जो सही उत्तर है विपन्न का होता है संपन्न होता है। विपन्न का विलोम संपन्न होता है। विपदा का होता है संपदा होता है।
और विपद का होता है संपद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं महत्ता। अगला क्वेश्चन देखिए महत्ता का विलोम शब्द है नंबर 1 संपूर्णता, नंबर 2 लघुता, नंबर 3 दीर्घता, नंबर 4 ममता। इसका जो सही उत्तर होता है महत्ता का विलोम जो होता है लघुता होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही होता है। और क्षुद्रता होता लघुता तथा क्षुद्रता होते हैं। ममता का विलोम होता है, ममता का विलोम जो होता है द्वेष होता है। अगला क्वेश्चन स्तुत्य का विलोम शब्द है, आपको स्तुत्य का विलोम शब्द बताना है। नंबर 1 वंदन, नंबर 2 निंदे, नंबर 3 निंदा, नंबर 4 वंद्य। वंद्य इसका जो स्तुति का होता है निंद्य होता है। बी वाला ऑप्शन सही होता है। और निंदा का जो होता है स्तुति होता है विलोम शब्द। और सद्भाव का आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, सद्भाव का विलोम शब्द आपको बताना है। नंबर 1 दुर्भाव, नंबर 2 स्वभाव, नंबर 3 निर्भाव, नंबर 4 प्रतिभाव। इसका सद्भाव का विलोम शब्द होता है दुर्भाव होता है। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विरल का विलोम शब्द है। नंबर 1 सरल, नंबर 2 सघन, नंबर 3 सहज, सहस, नंबर 4 सबल। इसका जो सही उत्तर होता है विरल का होता है सघन। बी वाला ऑप्शन सही होता है, विरल का सघन होता है। सरल का विलोम जो होता है कठिन होता है। और सबल का विलोम शब्द होता है निर्बल होता है। अगला क्वेश्चन जो दिए गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है शीर्ष का विलोम शब्द है। नंबर 1 नख, नंबर 2 सिख, नंबर 3 तल, नंबर 4 उष्ण। सिख शीर्ष का विलोम होता है तल होता है। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें नख का विलोम हो जाता है उष्ण, नख का विलोम होता है सिख, और उष्ण का विलोम होता है शीत। समष्टि का विलोमार्थी शब्द है, आपको समष्टि का विलोमार्थी शब्द पता। नंबर 1 विशिष्ट, नंबर 2 व्यष्टि, नंबर 3 अशिष्ट, नंबर 4 अपुष्टि। इसका जो सही उत्तर होता है समष्टि का होता है व्यष्टि होता है। समष्टि का विलोम शब्द आपको अभी बताया गया। समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है व्यष्टि होता है। और विशिष्ट का विलोम शब्द होता है सामान्य या साधारण। अशिष्ट का विलोम शब्द होता है शिष्ट होता है। उसी प्रकार अपुष्टि का विलोम शब्द होता है पुष्टि। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन पूछा है समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। अभी आपको बताया गया समष्टि का होता है व्यष्टि होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है अपराधी का विलोम शब्द है। नंबर 1 निरपराध, नंबर 2 निरपराधी, नंबर 3 सज्जन, नंबर 4 दुराचारी। इसका सही उत्तर अपराधी का होता है निरपराध। इसका पहला ऑप्शन सही होता है, अपराधी का निरपराध होता है। सज्जन का होता है दुर्जन होता है। और दुराचार का होता है सदाचार होता है। अगला क्वेश्चन देगा अवशेष का विलोम है, आपको अवशेष का विलोम बताना है। नंबर 1 अवशेष, नंबर 2 निःशेष, नंबर 3 विकृत, नंबर 4 व्यग्र। इसका सही उत्तर होता है निःशेष होता है। अवशेष का विलोम निःशेष होता है तथा अशेष का शेष होता है। विकृत का विलोम होता है अविकृत और व्यग्र का होता है अव्यग्र। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया एकत्र का विलोम होता है। नंबर 1 विकीर्ण, नंबर 2 विस्तीर्ण, नंबर 3 संकीर्ण, नंबर 4 प्रवीण। इसका जो सही उत्तर होता है एकत्र का होता है विकीर्ण। अगला क्वेश्चन पूछा है अनुक्रिया का विलोम क्या है, आपको अनुक्रिया का विलोम बताना। नंबर 1 सक्रिय, नंबर 2 प्रतिक्रिया, नंबर 3 प्रक्रिया, नंबर 4 सुक्रिया। इसका जो सही उत्तर होता है अनुक्रिया का विलोम होता है प्रतिक्रिया। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है अधिष्ठित का विलोम क्या है। नंबर 1 प्रतिष्ठित, नंबर 2 निष्ठित, नंबर 3 अनधिष्ठित, नंबर 4 निर्दिष्ठित। इसका सही उत्तर अधिष्ठित का होता है अनधिष्ठित होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो होता है वादी का विलोम क्या है। नंबर 1 प्रतिवादी, नंबर 2 विवादी, नंबर 3 अबादी, नंबर 4 आदि। इसका सही उत्तर आदि का होता है, विलोम शब्द होता है प्रतिवादी। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन वादी का विलोम पूछा है। नंबर अवादी, नंबर 2 विवादी, नंबर 3 प्रतिवादी, नंबर 4 अनावादी। इसका सही उत्तर आदि का प्रतिवादी होता है। अगला क्वेश्चन है आगमन का विलोम क्या होता है। नंबर 1 है गमन, नंबर 2 प्रस्थान, नंबर 3 संस्थान, नंबर 4 अप्रस्थान। इसका जो आगमन का विलोम जो होता है प्रस्थान होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया सज्जन का विलोम क्या है। नंबर 1 निर्जन, नंबर 2 मज्जन, नंबर 2 मज्जन दिया गया है।
नंबर 3 दिया गया दुर्जन दिया गया, नंबर 4 दर्जन दिया गया। इसका सही उत्तर जो सज्जन का विलोम होता है दुर्जन होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या आज का आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है सुपुत्र का विलोम शब्द क्या होता है? नंबर 1 पुत्र, नंबर 2 पूत, नंबर 3 कुपुत्र, नंबर 4 विपुत्र। इसका जो सही उत्तर होता है सुपुत्र का विलोम शब्द होता है कुपुत्र होता है। इस प्रकार आज के लिए ये बस 100 क्वेश्चन थे। ऐसे ही हम लोग रोजाना अभी जो हमारी ये घटना चक्र की पुस्तक पूर्वावलोकन चल रही है सामान्य हिंदी की, इसमें हम लोग अब रोजाना जो हमारे 6 टॉपिक दिए गए हैं उनसे रोजाना हम लोग 100 क्वेश्चन देखते रहेंगे। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन इतना ही था। आज हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। हमारे चैनल पे ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।